नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुश्किलों में घिरने वाले हैं। मुश्किल भी इस कदर है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा मामला होगा, क्योंकि आज तक के इतिहास में दिल्ली के अंदर कहीं पर भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई आदमी पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो और उसके खिलाफ अपने ही घर में चोरी करने का मामला दर्ज हो जाए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अपने ही घर में चोरी करने का मामला उस पर दर्ज हो जाए। और चोरी भी कोई छोटी मोटी नहीं है, करोड़ों रुपए की चोरी है। करोड़ों रुपए का सामान चोरी करने का आरोप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लग चुका है और बहुत जल्दी इसमें एफआईआर दर्ज होने वाली है। दरअसल गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने घर से सारा सामान चोरी करके ले गए हैं और यह घर सरकारी था और पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित था और पहले से यह बहुत ज्यादा विवादों में घर घिरा हुआ था। हम बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही समझा, शीश महल की। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने रहने के लिए पहली बार दिल्ली के अंदर, ऐसा कभी नहीं हुआ है, इससे पहले के पूर्व मुख्यमंत्री जो दिल्ली के अंदर रहे हैं, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा और शीला दीक्षित, इन्होंने कभी भी अपनी तरफ से बंगले की डिमांड हो सकता है की हो, लेकिन कभी भी अपने लिए अलग से घर नहीं बनवाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक पूरी साजिश के तहत अपने ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे सत्येंद्र जैन के सहारे से ये सारा जो शीश महल का प्रोपेगेंडा वो रचा और अपने लिए शीश महल तैयार करा लिया। इस शीश महल में अब अरविंद केजरीवाल के रहने के लिए लग्जरियस तरीके से एक आम आदमी उठकर नंद नगरी, सुंदर नगरी जैसी जगहों से, स्लम एरिया से उठकर आया, चुनाव लड़ा। एक बुजुर्ग अन्ना हजारे के छाती पर पैर रखकर दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचा और वहां जाकर उसने जो कुकृत्य किया वो बेहद शर्मनाक था। शर्मनाक तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा शर्मनाक था कि उन्होंने अपने ही घर के अंदर चोरी कर डाली, और चोरी भी कोई छोटी मोटी नहीं, करोड़ों रुपए की चोरी। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जब नवरात्रों के अंदर शीश महल को खाली करने की बात कही थी, उस वक्त हमने आपको तभी वीडियो बनाकर डाला था कि शायद नवरात्रों तक का जो टाइम अरविंद केजरीवाल ने मांगा है, तो क्योंकि शीश महल बहुत विवादों में था, यहां पर करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट लगाए गए थे फर्जी तरीके से, आप ये समझिए उन सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इसकी ड्यूटी किसी और की नहीं, मैडम सीएम सुनीता केजरीवाल की लगाई गई थी। उन्होंने वही काम किया, घर के अंदर से सारा सामान गायब करा दिया, करोड़ों रुपए का सामान, जिसको अब पुलिस की कई टीमें बेहद गोपनीय तरीके से तलाश करने की कोशिश कर रही है कि वो सारा सामान आखिर गया तो गया कहां। जो करोड़ों का सामान था, जिस पर बहुत बड़ा विवाद होने वाला था, वो पूरा सामान गायब हो गया था। और पीडब्ल्यूडी ने जब ये बंगला खाली हुआ, खाली होने के बाद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल, जो उनकी धर्म पत्नी है, उन्होंने दोनों ने मिलकर जो स्पेशल कमिश्नर थे पीडब्ल्यूडी के, उनको चाबी सौंपी, फोटो खिंचवाई, वीडियो बनाई। इसके बाद उनके हाथ से चाबी छीन ली और चाबी छीनने के बाद वहां से चले गए। फिरोजपुर रोड पर उनके अपने ही राज्यसभा सांसद से एक बंगला उन्होंने लिया और वहां पर जाकर रहने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाबी इसीलिए छीनी गई थी कि ये सारा मामला खुले नहीं, लेकिन क्योंकि एलजी के आदेश थे और बंगला खाली करने के बाद जो पीडब्ल्यूडी की टीम है, वो हमेशा से, ये कानूनी एक प्रक्रिया है, वहां जो इनका जो घर होता है उसका पूरा सर्वे किया जाता है, उसको ढूंढते हैं और उसको ढूंढने के बाद वहां पर बाकायदा लिस्ट बनाई जाती है।
अब आप ये समझिए, खबरें ये छपी कि टूटी चोर और एयर कंडीशन चोर के बाद जो दिल्ली के अंदर है अपने ही सामान की करोड़ों रुपए की चोरी करने कबोर्ड चोर इनको कहा गया, और अरविंद केजरीवाल का सामान आखिर कहां गया, ये सारा मामला बड़ा ही घमासान इस पूरे मामले को लेकर मचा। और इस पर अब हमारे सोर्स बता रहे हैं, जो हमारे सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्दी इस पर एफआईआर दर्ज होने वाली है। एफआईआर के बाद पुलिस शायद इसकी जांच करे या किसी डिपार्टमेंट को जिसको भी दिया जाएगा उस पर जांच होगी, और ये देखा जाएगा कि वो करोड़ों का सामान, करोड़ों के इक्विपमेंट कहां गायब हो गए जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए लगवाए थे। अब इसमें क्या क्या सामान थे, हम यहां पर इस सामान के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। दरअसल हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनको कोट करते हैं। उन्होंने एक सामान के बारे में कहा था, तो जो लिस्ट उन्होंने पढ़कर बताई थी उसमें 73 लीटर की स्टीम ओवन जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए है, 2 ओवन यहां पर लगाए गए हैं 9 लाख रुपए के हैं, एक 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन की कीमत 3 लाख रुपए है, 2 ओवन 6 लाख रुपए के हैं, माउंटेड फूड स्टेनलेस स्टील चिमनी 2 लगी हैं जिनकी कीमत 6 लाख रुपए है, कॉफी मशीन जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है, हॉट वाटर जनरेटर जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए है, 3 हॉट वाटर जनरेटर लगे हैं, इसकी कीमत 22,50,000 रुपए है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है, सुपीरियर वाटर सप्लाई सैनिटरी इंस्टॉलेशन मशीन जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है, या 3 मशीन लगे हैं जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है, सी रोलिंग कवरिंग शावर, मतलब साहब जो है शॉवर भी जिधर को चले जाए शॉवर का मुंह उस तरफ ही घूम जाता था, और ऐसा लगता था जैसे समुद्र के पानी में वो वहां पर शॉवर ले रहे हैं। तो इसकी कीमत थी 15 करोड़ रुपए। ग्रैंड एजेंड ब्रास एंड टेस्ट आउटडोर लाइट्स जो मूड के हिसाब से चेंज होती थी 20 लगी हैं जिनकी कीमत 10 लाख रुपए है। वुडन डोर 70 लाख रुपए के हैं। डेकोरेटिव प्लेयर्स 24 हैं, इन सभी की कीमत 26 लाख रुपए है। एलईडी टीवी सोनी कंपनी के लगे थे, एलईडी टीवी सोनी कंपनी के लगाए गए थे यहां पर, और एक दो नहीं 16 एलईडी कंपनी लगाए गए थे जिनकी कीमत 64 लाख रुपए है। 64 लाख रुपए के टीवी लगे हुए थे। लाउड स्पीकर जिसमें वो सुनते थे वो 4.5 लाख रुपए के हैं। और साहब अगर थक जाए, घर आए या मैडम थकी हो तो वो शावर के साथ साथ बॉडी मसाज कैसे लें इसके लिए बाकायदा एक चेयर मंगाई गई थी, फुल बॉडी मसाज चेयर जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है। रिक्लेयर सोफा जो अपने हिसाब से, जो थका हुआ व्यक्ति है जैसे बैठेगा उसी के हिसाब से सोफा अपने आप एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, बंदे को हिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी है ना, इन्हें हिलना काहे को है, अब तो ये खास हो गए। तो जिसकी कीमत 8 लाख रुपए थी, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए है। और फ्रंट स्टैंडिंग लुमिनस लाइट है जिनकी कीमत 9.5 लाख रुपए है। इस प्रकार से अनेकों सामान है जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में पहुंच गई। ये सारा सामान, इसके अलावा जो मार्बल थे, इटालियन स्टाइल्स लगाई गई थी, बड़े बड़े आप समझिए कि जो विशेष रूप से लाए गए पत्थरों से चीजें बनाई गई थी, वो सब चीजें यहां से गायब हो गई हैं। और ये लिस्ट पीडब्ल्यूडी ने जारी की थी, और ये कहां गायब हुए, कहां ले गए अरविंद केजरीवाल चुराकर, इस सब पर अब जांच शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि देखिए, चुनाव बहुत नजदीक हैं और चुनाव में मात्र 2 से 3 महीने का समय लगा है। अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए खिलाफ इस तरीके की चीजें अगर आती हैं निकलकर, तो बेहद गंभीर मामला होगा। और आपने इस जो कबोर्ड सीट थी तो उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये सारा कबोर्ड सीट 15-15 लाख की, जैसे बंदा बैठेगा, पानी कैसा होगा, किस तरीके से होगा, कितना स्पीड में होगा, झाग वाला पानी होगा या सिंपल वाटर होगा, ये सारी चीज कबोर्ड अपने आप एडजस्ट करता था। वहां पर लाइटिंग कैसी हो, किस तरीके की लाइट आप चाहते हैं, रिमोट से सब कुछ होता था। ये सारी चीजें वहां से गायब कर दी गई हैं, अरविंद केजरीवाल ने गायब की हैं, और केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा मामला
दर्ज हो सकता है, इसकी बाकायदा सिफारिश कर दी गई है। और ये अगर सिफारिश ये सिरे उतरता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनावी मौसम में आने वाला समय बहुत ज्यादा टफ हो सकता है, गंभीर हो सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार जिस तरीके की चीजें भारतीय जनता पार्टी करा रही है, कर रही है, या कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई चीज होती है, जो काम उन्होंने किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उस पूरे मामले को उठा रही है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला होगा। जनता इससे समझ गई है कि अरविंद केजरीवाल ने बन के आम आदमी उनको कितना बड़ा धोखा दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।